उनके स्वरूप में मालिक स्वयं बसता है। दुनिया में हमने बहुत से कैरेक्टर्स देखे जो समय समय के साथ में परिवर्तन होता रहता है। एक वक्त में उनका कोई स्वरूप, दूसरे वक्त में कोई स्वरूप, लेकिन हमारे जो गुरु का स्वरूप होता है वो हमेशा एक और हमेशा निर्मलता यानी जीव के साथ बिना कोई स्वार्थ के किया हुआ। जैसा धर्म ग्रंथों में उल्लेख हुई है, पूरी सृष्टि में अगर आपको वही एक दर ऐसा मिलता है जिसके लिए संज्ञा दी गई है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पीते हैं, विभिन्न प्रजाति के जीव, एक दर ऐसा होता है जहां पर हर प्रकार के हम जैसे जीव आते हैं, जुड़ते हैं और वो मालिक यानी हमारे गुरु निर्वाह करते हैं। हम अगर अपने अपने व्यक्तिगत स्वभाव से जुड़ करके आप सोचें, हम लोग किसी को नजदीक, किसी को दूर का रिश्ता एक भेद करते रहते हैं। यानी कोई हमें बड़ा पसंद आता है और कई ऐसे होते हैं जो हमें पसंद ही नहीं आते, यहां तक हम उनसे नफरत करते हैं। और ये स्वभाव सिर्फ एक हम जैसों में नहीं, कोई भी कितना भी इस दुनिया का प्राणी मात्र हो, कोई भी मनुष्य नहीं करे, सबके स्वभाव में यही स्वरूप होता है। लेकिन एक गुरु ही ऐसे होते हैं कि जहां आज कामी, क्रोधी, कपटी, लंपट और भक्तिवान भी कोई अगर आकर के बैठे, मालिक सबको समझ अपनी तरफ से बख्श दे। यानी वहां भेद नहीं होता कि कोई भक्ति के साथ है तो उसको कुछ अधिक दिया जाए, और जो हम जैसा कोई कामी, क्रोधी, कपटी, लंपट होता है उसके प्रति उनकी मेहर दृष्टि कम पड़ती, यानी उसको कम बख्शा जाता है। ये शेर और बकरी वाली जो बात है, कि कोई दुनिया के रंग में राता आता है जिसको सिर्फ दुनिया सोचती है, और देखो संतों का दर एक ऐसा है और जहां कोई तरह का चौकी पैदा नहीं होता। जब अंदर प्रवेश लेते हैं, न जाने हम किस किस ढंग में, किस किस स्वरूप में जीते हुए होते हैं, और मालिक सबको सम्मान करते हैं। यानी जो आ गया उसको खाली हाथ नहीं करते, जिसके लिए अपने दिया हुआ है आओ आओ जैसे जैसे आओ। और कितनी दया करो, उनकी महानता कि कोई भी एक जीव जहां आ गया उनकी शरण में, उसको सत्संग की उपाधि बख्श दी जाती है। यानी एक ऐसा सर्टिफिकेट करो कि जिसको पाकर के हम इतना सकते हैं।
कि मैं संतों का सत्संग किया, और एक उस सत्संगी शब्द के साथ हम में परिवर्तन आना शुरू हुआ, मन की धारणा भावना बदलनी शुरू हुई। यानी हम किसी भी चरित्र में रचते थे, बसते थे, यानी वो पास्ट टेंस होता चला जाता है। उनके संग के जरिए से, उनकी मेहर दृष्टि दया नजर के जरिए से हमारे अंतर में परिवर्तन आने शुरू हुआ। यानी एक एक अंग हमसे अलग जुदा होता चला जाता है। कहीं दुनिया रास आती थी, कहीं भोग रास आते थे, कहीं माया रास आती थी, और कहां सिर्फ उनके प्रभाव से हमें मालिक का नाम रास आता है। एक अंतर की चाहना बनती है कि कैसे मालिक से कस प्रीतम से जाए में जल्दी लगी है। ये परिवर्तन सिर्फ वही दे सकता है। और जैसे जैसे हम अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते चले जाएंगे, जो कि आएगा तय हम मालिक की महिमा को लख पाने के काबिल बन पाते हैं कि हकीकत में मालिक क्या होता है। लोग बाग जिस भी धर्म से जुड़े हों, जिन भी गुरुओं से जुड़े, उनके जो उवाच होते हैं, वक्तव्य, वो अनुभव के नहीं होते। यानी वहां पर कोई जस गाता है किसी की, चाहे अपने आराध्य की, गुरुओं की, वो एक सुन ली, सब कह रहे हैं, उस अनुरूप बकता चला जाता है। लेकिन संतों का अनुयायी, यानी अपने सच्चे गुरु का अनुयायी, अपने अनुभव के हृदय के उद्गार उसके मुंह से निकलते हैं, क्योंकि उसने मालिक की मेहर दया को स्वयं हासिल किया। यानी सच्चे वचन होते हैं। वहां ऐसा नहीं कि ये कुछ जो कह दिया वो वही कहे। जैसे हम लोग एक आम बात, मालिक की मौज, ये जो शब्द मान लो, मालिक की मौज या मालिक की दया या मालिक की मेहर, ये मौज दया मेहर, ये सबके अपनी व्यक्तिगत अनुभव कि मालिक ने किसी पर क्या मौज करी, किसी पे क्या मौज करी, किसी पे क्या मौज करी, और किसको क्या मेहर दी, किसको क्या मेहर दी, किसको क्या मेहर दी, किसी को क्या दाद दी, किसी को क्या दाद दी, किसी को क्या दाद दी। ये अपने अपनी नियामतें हैं जो सिर्फ वही बख्शते हैं, और जिनको पा करके हमारा अंतर, ये जो अंदर आते हैं जिस धारणाओं के साथ जुड़े हुए और जो परिवर्तन लेते रहते हैं, उस चीज के गैप को, फर्क को अगर आंका जाए, बड़ी आसानी से अपने अंदर के भाव को हम समझ पाते हैं। और इसीलिए उन्हीं के आदर्श के साथ अपने आप को जीना निश्चित तौर से हर सत्संग बेहतर या यूं किसी और तरफ झांकना ही नहीं है, ताकना नहीं है। क्योंकि आज मान लो जैसे एक चीज है, हम किसी को कहते हैं बड़ा सुंदर है, लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं। ये समय ऐसी चीज है, समय ज्यों ज्यों परिवर्तित होता है, अवस्था ढलती चली जाती है, सुंदरता दूर होती चली जाती है, बदरूप हो जाता है। जिनकी तारीफों के पुल बांधते थे, उनके निमित्त कहने में भी हिचक होती है। लोग तारीफों के पुल बांधते हैं,
आज किसी के पास 2 पैसा उसके। ऐसे कर्म चक्र चलते हैं, जिसके पास आज यूं को अनगिनत, उनको यहां तक देखकर फुटपाथ के ऊपर। ऐसे आज मान लो कोई राजगद्दी पे बैठा है, उसकी तारीफों की फूल मानते हैं, कल उनको एक आम इंसान की तरह गलियों में भटकते देखा है। उनके आदर्श में अपने आप को जोड़ना कहां तक समझदारी। लेकिन जो सच्चे संत, जो हमारे गुरु, उनका स्वरूप कभी भिन्न नहीं होता। यहां तक कि हम किसी भी हाल में आ जाएं, या यहां तक कि आज वो हमसे कब तक जुड़े रहें या जुदा हो जाएं, यानी देह त्याग देते हैं, उसके बाद भी उनकी संभाल, हमेशा उनका अंग संग हमारे साथ होता है। जिसके लिए मालिक ने ग्रंथों में दिया हुआ है कि शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते नहीं। वो मालिक एक पल भी हमसे जुदा नहीं होता। हर पल हर जीव जो उनकी शरण से जुड़ गया शुद्ध रखते हैं। 24 घंटे और 365 दिन। क्यों नहीं हम उनको आदर्श स्वरूप लेकर के अपना प्रयत्न उनसा बनने का, कि काश मुझ में भी ऐसी सहन शक्ति आ जाए, ऐसे ही मुझ में दया भाव आ जाए, ऐसे ही मुझ में और खूबियां आ जाए। ये धारणा बनाना क्यों नहीं पूछे। और जो संतों की लीला की बात, सबके पास अनुभव होंगे। एक हम होते हैं, एक शब्द कहो, एक पल कहो, कहीं उत्तेजित हो जाते हैं, कभी हताश हो जाते हैं, कभी परास्त हो जाते हैं, लेकिन उनको कभी पाया। इस नश्वर मंडल में जो भी रहते हैं, चाहे वो संत ही रहते हैं, हालात तो उनके साथ भी चलते हैं, लेकिन उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। कारण हमेशा वो अपने मालिक के आधार में रहते हैं, इसलिए उनको यहां के थपेड़े विचलित नहीं करते। उनकी दृष्टि कहो, सोचने की शक्ति कहो, दूर तक की होती है। और उस सोच समझ और उस दृष्टि के जरिए से उस स्थिति को भांपना उन्हें बखूबी आता है, इसलिए वो सम रह पाता है। हम लोग पल में तो मन का घाट छोड़ देते हैं, एक पल रोने बैठ जाते हैं, एक पल हंसने बैठ जाते हैं, एक पल खुशियां मनाने बैठ जाते हैं, एक वक्त शोक मनाने बैठ जाते हैं। अगर उनके आदर्श को ले लें तो निश्चित तौर से हम भी अपने आप को शांत रखते हैं, सम रखते हैं। जिसके लिए वार्तिक में अपन ने पढ़ा, एक जो किस्सा दिया महाराज ने सत्संग में उदाहरण दिया कि ऐसे एक कोई व्यक्ति आया, सुनी सुनाई बात आकर के संत पे बरसने लग गया। जितनी अंदर की भड़ास थी सब निकाल दी, और वो शांत चित्त होकर के मुस्कुराते हुए सब सुनते रहे। जब उसने बात अपनी तमाम करी तो उन्होंने पलट करके, यानी संत ने पलट करके उस व्यक्ति से एक सवाल पूछा कि भाई मेरे एक बात का जवाब दे, अगर कोई देने वाला दे और लेने वाला न ले, वो चीज किसकी हुई?
तो उसने कहा भाई देने वाले क्यों? उन्होंने हाथ जोड़ दिया, मैंने तेरी एक भी बात नहीं, शर्मिंदा हो गया। ऐसी समझ, ऐसी सोच सिवाय संतों के, अपने गुरु के और किसकी हो सकती है? हम लोग होते हैं हालात से जूझते हैं, और जूझने के दरमियान कभी परास्त होते हैं और कभी विजय मिलती है, लेकिन वो हताश नहीं होते, परास्त नहीं होते और जूझते हैं। हमेशा मालिक की मौज के आधार में, और जो हो जाए, यानी मान लो हम लोगों की जैसे धारणा कि हम लोगों ने कोई चीज को सोचा, अगर वो पूरी नहीं होती है, हमारा मन टूटता, बिखरता है, अंदर एक तरीके से दुख होता है। लेकिन उनकी जो समझ, सोच, जो हम लोगों ने देखी, व्यक्तिगत अनुभव की बात, आज कोई भी काम बगैर मालिक रायस विद्यालय की इजाजत के करते ही नहीं। और हमेशा जैसा कहा करते थे, हो तो अगले की वाहवाही, अब ना हो तो अगले समझो, अपना क्या लेना देना। जिसके लिए क्या कहा करते थे कि हम जो आम इंसानी जीव, हम लोग चिंता करते हैं, और वो यानी हमारे गुरुजन, यानी मालिक रायस विद्यालय के अवतार चिंतवन, और चिंता और चिंतवन में बड़ा फर्क है। दुनिया में कोई भी काम करने के लिए चिंतवन तो करनी ही पड़ेगी, तो उसका मूर्त रूप यानी साकार रूप सामने आता है, दरसता है। कि एक मान लो भजनगर बनाया, पहले उसकी चिंतवन तो करनी पड़ेगी, मालिक के आधार में कर्म किया, स्वरूप सामने, अच्छा बना बुरा बना, मालिक की जो मौज। और वही अगर एक हम आम इंसान जो एक मान लो कोई छोटा सा ही घर बना, क्या हाल होता है? थक हार के चूक, और वो भी जिस अनुरूप हमारी कल्पना होती है, सोच होती है, उस अनुरूप बनता ही नहीं। सब कुछ बनने के बाद भी मन में संतुष्टि आती नहीं। अब सोचो कितना बड़ा फर्क। ऐसा उनका आदर्श स्वरूप होता है जिनको हमारे अंदर समाना चाहिए। देखो इसके लिए बड़ी थी कथा, जब हालात के साथ संत तुकाराम का नाम सुना, उनके लिए दिया हुआ है कि जैसे उस वक्त में भ्रमण करना, भिक्षाटन मांगना आम बात, साधु संतों के लिए। ऐसे ही सुबह निकले घर से, रास्ते में कहीं एक किसान का खेत था, उसने उठा के गन्ने की पोटली उनको पकड़ा दी भिक्षाटन में। अब वो पोट लेकर के वापिस घर की तरफ लौटने लगे। अब रास्ते में हमारे आपके जैसे कोई, महाराज प्रणाम, एक गन्ना हमें भी दे दो, बांटते चले गए। जब घर पहुंचे तो सिर्फ एक गन्ना उनके पास बचा। उस एक गन्ने को देख करके उनकी जो पत्नी खपा हो गई कि सारा दिन घूम फिर करके ये गन्ना लेके आए। और उन्होंने, यानी उनकी धर्मपत्नी ने वो गन्ना हाथ में लिया और उनकी पीठ पे त्रा, गन्ने के बीच से दो टुकड़े। तुकाराम हंसने लगे कि देख भाग्यवान, तेरे जैसी कला तो किसी ने, ठीक बीच से इसको तोड़ा, एक तेरा एक मेरा। अभी सोचो विपरीत परिस्थिति में अपने आप को कैसे शांत रखें और कैसे उससे दूसरे को संतुष्ट करके उसकी आग को शांत करें। ये कला सिवाय संतों के, सच्चों के और किसी के पास नहीं मिल सकती। और मालिक की दया से हमें ऐसे मिले जिनकी एक एक लीला हम लोगों के जीवन में है, और निश्चित तौर से उसको फॉलो करने का हमारा मन है। सतगुरु मेरी प्रार्थना
से मुख दो अनंत सहे है दुख यहाँ जग से नाता जोड़े अपने नाता जोड़ दो जग से देना अनंत सहे है दुख यहाँ जग से नाता जोड़े अपने नाता जोड़ दो जग से देना को तुम्हारे सिवा देखे नहीं नश्वर जग में ठोरे तेरी छवि बस जाए मन की छोटे दो तुम्हारे सिवा देखे नहीं नश्वर जग में ठोरे तेरी छवि बस जाए मन की छोटे दो सेवा अपने दे दाता मन को देना मोड़े जग की छोटे कल्पना चरणन आवे दो सेवा अपनी दे दाता मन को देना मोड़े जग की छोटे कल्पना चरणन आवे दो अंतर देना शब्द रस मन ठहरे एक तोड़े अदर धार को पाए करे चल दे तेरी ओर अंतर देना शब्द रस मन ठहरे एक तोड़े अदर धार को पाए करे चल दे तेरी ओर ब्रह्मांड के ठेके त्यागे नित्य काल का जोड़े राधा स्वामी शब्द को पाए करे अंतर हो सरे वो ब्रह्मांड के ठेके त्यागे नित्य काल का जोड़े राधा स्वामी शब्द को पाए करे अंतर हो सरे वो माली से विनती है काश हमारे अंतर की एक उद्गार इस अनुरूप बन जाए कि मुझसा निपट जीव दुनिया में नहीं यानी निकृष्ट से नहीं बस आपकी मेहर दृष्टि पड़े तो निहार जब तक हम अपने अंदर खूबियां ही देखते अपने ही रंग में रहते अपने ही ढंग में जीते तब तक हमें मालिक की न तो लीला दिख सकती है और न मालिक से न्यामत के लिए ये अपना आंचल सामने फैला सकते। मालिक की संगत अगर सच्चों की मिले और हम दीन अधीन न बने
यानी एक चाह अंतर से सिर्फ मालिक के निमित्त न बने, तो निश्चित तौर से हमारा दुर्भाग्य ही, इससे बेहतर स्थिति और नहीं मिल सकती थी और इससे पतितता हमारी और हो नहीं सकती। ये निर्मल चाह नहीं बना। थोड़ी सी अगर विचार करके सोचा जाए, संतों का इस मंडल में अवतार नहीं, सिवाय मालिक की दात बख्शने के दूसरा क्या हो सकता है? ये जो मालिक ने सत्संग रूपी बेड़ा उठाया, यहां सिवाय मालिक की महिमा, मालिक की यूं कहो विश्लेषण की या वहां की खूबियों की, यहां जीवों को और क्या बताया जा सकता? अगर ये सुन करके अगर हमारे अंतर में उसकी चाह नहीं बने कि मैं उसको लखूं, कि मैं उसको हासिल करूं, फिर हम अगर उसकी जगह कहीं और चीजों से, धारणाओं से जुड़े कि ये हो जाए, दुनिया से जुड़े कि वो हो जाए, तो यार क्यों ऐसी सोच से अपने आप को यहां लाते हो? यहां तो अंतर के अंतर तक भी अगर दुनिया की चाहना है, कामना है, मालिक उसको निकाल बाहर फेंकेगा। क्या दिया? नश्वर जग से मुक्त दो। कि मालिक पुकार ऐसी करनी चाहिए, मालिक अंदर से इस दुनिया से मेरा मुख फेर, मुझे दुनिया में नहीं रहना। और निश्चित तौर से जब तक ये सोच हमारे में नहीं समाएगी कि मुझे दुनिया में नहीं रहना, तब तक हम मुक्ति की पहल कैसे कर पाएंगे, चाहनाएं कैसे बना पाएंगे? आपकी मनसा अगर यही रहने की तो मुक्ति कहां हमसे कोसों दूर। एक सोच यहां जकड़ने की, एक सोच यहां से उखड़ने की, अपन दोनों को अगर मिला रहे हैं तो हमसे यूं को मंद बुद्धि जीव दूसरा कौन हो सकता है? इसलिए कहीं मन में विचार ना है कि संत मत राय सुमत की सत्संग ने अपना नाता जोड़ा है, यानी सत्संगी की उपाधि पाई, और हमें दुनिया से निबेड़ा चाहिए हर हाल, और वो भी जल्द से जल्द। इस निमित्त मालिक से पुकार तो निश्चित तौर से हमने संत मत को जाना, गुरु की महिमा हो जाए कि सच्ची चाह हमारे अंतर से फूटती है और मालिक पुकार सीधे मालिक तक पहुंचती है, और मालिक उसके निमित्त अपनी दया धारण करते हैं। यानी अंतर से अंतर मालिक खोखला होती चाहिए, समय आने पर पल भरने की इधर चुटकी से इधर सकती है, और जहां रोज उसको हम सींचते ही रहेंगे, जब चाहना एक के बाद एक के बाद एक उपजाते ही चले जाए। मुक्ति तो कहीं हमारे आसपास ही नहीं दिखेगी, यानी उस मालिक की जिनकी बात करते हैं कि वो चरित्र हमें आ गए, उस निमित्त हमारी कभी सोच ही नहीं मिल सकती। अगर सही कहो तो हमने तो ऐनक ही दूसरे रंग का पहन रखा, हमने उनका यानी अपने गुरु का स्वरूप निर्मल नहीं लगेगा। कभी किसी स्वरूप में दिखेंगे, कभी किसी स्वरूप में दिखेंगे, जो कि होता नहीं। हमारी निर्मल भावना की जगह मलिन भावना का दुष्परिणाम होता है। इसलिए काश मर्म की बातें समझ में आए और हम सद्बुद्धि लेकर के सिर्फ अपनी मुक्ति को अहमियत दे सकें कि बस जितना जल्द हो मालिक 4 में, दया को 3 में कर दो, 2 में कर दो, 1 में ले चलो, अपार दया मालिक। तुम आए इस जगत में करने को उद्धार, तेरी दया से ही दाता बेड़ा होगा पार। तुम आए इस जगत में
गुरु दाता तेरा निज दरबार मुझ पर इतनी दया कर दो पड़ा रहूं तेरे द्वार सतदेश सतगुरु दाता तेरा निज दरबार मुझ पर इतनी दया कर दो पड़ा रहूं तेरे द्वार नहीं और कुछ चाहिए सिवा शब्द की धार तेरे घर न कभी कोई राधा स्वामी शब्द बना नहीं और कुछ चाहिए सिवा शब्द के धार तेरे घर न कभी कोई राधा स्वामी शब्द बना सतगुरु मेरी प्रार्थना तुम हो बंदी जोड़े अंतर देना प्रेम प्रभु जग से मुख दो सतगुरु मेरी प्रार्थना तुम हो बंदी जोड़े अंतर देना प्रेम प्रभु जग से मुख दो देखिए आप जिस चीज की टेर करोगे आपसे वो चीज कनेक्ट होगी साधारण सी बातें हैं ये जो समझ आ जानी चाहिए अगर आप दुनिया से जुड़ी चाहना से दूर करके आप टेर लगाते हैं तो दुनिया की धाराएं आपसे दूर होती हैं और अगर अंतर से आप मालिक के प्रति टेर लगाते हैं तो मालिक की धाराएं आपसे दूर होती हैं। दुनिया की चाहनाओं के साथ काल और माया की धाराएं आती हैं हमारी तरफ यानी हम उनसे गिरते हैं जकड़ते हैं और मालिक की टेर के साथ दयाल की धाराएं हमारे तरफ आती हैं जो हमारे बंधनों को एक एक करके छुटकारा कराती हैं। सीधी सीधी बात है। अब क्या चाहना करनी है क्या टेर अंतर से करनी है ये तो हमको ही सोचना है। यानी एक जो भ्रम स्थिति में अपने आप को जीते हैं कि यहां चाहना है तो दुनिया की करते हैं यानी टेर तो उसकी लगाते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं कि मालिक की धार आएगी आपने टेराई नहीं मालिक भेजेगा कहां से। इसलिए मन स्थिति को अपनी संभालना है कि तुझे ये नहीं इस चीज की चाहत है यानी दुनिया की नहीं परमार्थ की चाहत अपने से दूर तब कहीं अंतर से मालिक के लिए हमारी टेर नहीं करता है। और निश्चित तौर से जहां निर्मलता से निरानिरी उस एक की टेर निकलेगी परम पिता के निस्बत तो हो नहीं सकता कि मालिक हमें अपने गाढ़ न मिले या हमसे आकर के न मिले चाहे गैर तरीके से चाहे प्रत्यक्ष तरीके से। तज साख काल और माया की मोह सत धारा स्वामी की तज साख
आबाद करो। अपने निज कुल की याद करो। चल के सत देश आबाद करो। जग भर में अंधेरा त्याग करो। अपने सतपुरुष से जाए वरो। जग भर में अंधेरा त्याग करो। अपने सतपुरुष से जाए वरो। राधा स्वामी नाम का जाप करो। यह अपना काम तुम आप करो। राधा स्वामी नाम का जाप करो। यह अपना काम तुम आप करो। जग सपने घनेरी छाई है। आदि व्याधि उपाधि समाई है। जग सपने घनेरी छाई है। आदि व्याधि उपाधि समाई है। दिन रात रहत सब ही जलते। यहाँ काले माया को तो पलते। दिन रात रहत सब ही जलते। यहाँ काले माया को तो पलते। यहाँ से कोई निकल पाए जो सतगुरु माँ का शब्द पाए। यहाँ से कोई निकल पाए जो सतगुरु माँ का शब्द पाए। राधा स्वामी नाम लिए बाए और सतगुरु गुरु प्यारे लग जाए। राधा स्वामी नाम जीते बाए और सतगुरु प्यारे लग जाए। आशा जग किया भटकाए। जन्म में मरे आवे जावे। आशा जग किया भटकावे। जन्म में मरे आवे जावे। चाहना दिन रात चलाते जग के मन आग जलाती है। चाहना दिन रात जलाती है। जग के मन आग जलाती है। जग आशा को कोई तज पाए जो सतगुरु सत्संग लग जाए। जग आशा को कोई तज पाए जो सतगुरु सत्संग लग जाए। राधा स्वामी नाम को नित गावे। सत देश की आशा लौट पावे। राधा स्वामी नाम को नित गावे। सत देश की आशा लौट पावे।
सफर के अंदर फिर जब हमारा आखिरी पड़ाव आने को होता है, मैंने मंजूर हम लोग क्या करते हैं, अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू। अगर पड़ाव आने वाला है और हमने अगर अपना बोरिया बिस्तर नहीं समेटा, फिर कैसा हालत होता है। एक मन करता उतर जाऊं, दूसरी तरफ वो सामान खींचते रहते, ये छूट गया वो छूट गया, इतने में गाड़ी चल पड़ी। मैंने आप अपने मंदिर के नहीं निकल। आज हमें जब मालिक ने एक हमको लक्ष्य दे दिया, हमें मुक्ति हासिल की, मियाद भी दे दी, इतने अड़चन हमको मिल जाए, हमें अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू करना चाहिए या और भी खेलते चलना चाहिए। एक फैक्ट्री तो एक से दो, दो से तीन, चार, अभी क्या अंत थोड़ी, एक संपत्ति तो और संपत्ति तो और संपत्ति करते चलो। मुश्किल आपको होती है। जो समझदार हो अपनी स्थिति को संभालना शुरू। इस अनुरूप होगा। अब मालिक का बुलावा आया, अब चलो। एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना और मन में खटक नहीं। भी तो सोचते विचारते रह जाएंगे, जैसे बात की इतने में गाड़ी छूट जाए। दो गाड़ियां तो छूट चुकी हमारे जीवन में। बड़े महाराज निकल गए, महाराज निकल गए। अपने आप को उस अनुरूप तैयारी नहीं किया था कि उनके साथ अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं। और अब भी अगर यही बिखेरा करके चलें, अपनी अपनी समझ, किसी को जबरन तुम्हारी उठाएगा नहीं। मतलब समझ में आ जा रही, सार समझ में आ जा रही, तो अपनी तैयारियां शुरू कर देना चाहिए और वही निश्चित तौर से लक्ष्य हासिल यानी मुक्ति।